हेलो दोस्तों, कभी न कभी आपके दिमाग में ये बात जरूर आया होगा कि आखिर हम इंसान इस धरती पर कहाँ से आए। कैसे थे हम इंसानों के पहले पूर्वज। आखिर इतिहास की वह कौन सी घटना थी जिसने इंसानों को जन्म दिया। इंटेलिजेंस का जन्म कैसे हुआ, किसने नग्न घुमक्कड़ इंसानों को कपड़े पहनना सिखाया, बोलना सिखाया। कैसे अंतरिक्ष ने धरती पर लाइफ का बीज बोया। दोस्तों, आज से 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक ही प्रकार की लाइफ थी, यानी सिंगल सेल लाइफ। लेकिन अरबों सालों के थप्पड़े खाते हुए आज करोड़ों स्पीशीज धरती पर मौजूद हैं। हम इंसान 37 खरब से भी ज्यादा बैक्टीरिया की कॉलोनी हैं। इन करोड़ों स्पीशीज से अलग हैं हम इंसान, जिसमें भाषा और संस्कृति भी मौजूद है। ऐसे में इतने कम्प्लेक्स इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, वह सब चीज जो हम इंसान बनाती है आखिर कैसे नेचर से हमें मिली, कैसे अरबों साल के विकास क्रम ने जीवन को एक नई दिशा दी। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे हमारी पृथ्वी पर 3.5 अरब साल पहले रहस्यमय ढंग से लाइफ पैदा हुई। उससे पहले पृथ्वी पर लाइफ का कोई नाम निशान नहीं था, यानी इसकी उत्पत्ति से लेकर 1 अरब साल तक पृथ्वी लाइफ से सुनी थी। पृथ्वी पर कॉन्शसनेस पैदा ही नहीं हुई थी। 1 अरब साल तक पृथ्वी अनकॉन्शियस थी। लेकिन 3.5 अरब साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी पर एक ग्रेटेस्ट शो को जन्म दिया। उस शो का नाम है इवोल्यूशन। जब से लाइफ पैदा हुई तब से अब तक प्राकृतिक आपदाएं हमेशा से इसकी दुश्मन बनी रही, और यही कारण है कि 5 बार प्रलय ने लाइफ को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन लाइफ हमेशा सरवाइव कर गई। न सिर्फ सरवाइव बल्कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में विविध प्रकार के जानवर धरती पर पैदा होते चले गए। शुरुआत में जन्मी सिंगल सेल बैक्टीरिया लाइफ की सबसे सिंपल फॉर्म थी, और धीरे धीरे नेचर ने इसे कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू किया। अरबों सालों में लाइफ समुद्र से भूमि पर और भूमि से आसमान में कदम रखने लगी। इन अरबों सालों में इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर जैसी प्रजाति का भी अंत हो गया था। डायनासोर के युग का अंत होने के बाद अब धरती पर मैमल्स का राज होना बाकी था। मैमेलियंस धरती पर मौजूद सभी स्तनधारी और इंसानों के पूर्वज थे, जो साइज में चूहे की जितने छोटे थे। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन के चलते मैमल्स की कई अलग अलग प्रजातियां पैदा होने लगी। डायनासोर के मरने के बाद अब धरती पर मैमल्स के लिए खुला मैदान था। जो मैमल्स डायनासोर के डर से बिलों में छुपकर रहते थे, वह अब बेखौफ घूम सकते थे। अब वे दिन दहाड़े एक नए एनवायरनमेंट में रहने लगे। अब मैमल्स ने अपनी आज़ादी का फायदा उठाकर अलग अलग वातावरण में रहना शुरू किया। इस वजह से नेचुरल सिलेक्शन के चलते मैमल्स भी कई प्रकार के जीवों में विकसित होने लगे। लेकिन दोस्तों, डायनासोर अभी पूरी तरह से मरे नहीं थे, बल्कि उड़ने वाले डायनासोर की कई प्रजातियां अभी भी सर्वाइव कर रही थी। पर बदलते मौसम और वातावरण की वजह से वह भी धीरे धीरे बर्ड्स में इवॉल्व होने लगी। इन मैमल्स को विचित्र प्रकार के जीवों में तब्दील होने में अगले करोड़ों साल लगे। जहां मैमल्स इवॉल्व होते होते प्राइमेट में तब्दील हुए। इन्हीं प्राइमेट से आगे चलकर इंसान की उत्पत्ति होनी थी। आमतौर पर हम घटनाओं से डरते हैं, लेकिन आज से 70 लाख साल पहले एक ऐसी प्राकृतिक घटना हुई जिसके लिए हम प्रकृति के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आइस एज की इस घटना ने इन प्राइमेट को मजबूर किया अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। यह पहला कदम था इंसान की उत्पत्ति की ओर। इसी के साथ उस समय अफ्रीका में पैदा हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से अफ्रीका के उमस भरे जंगल धीरे धीरे सूखे और ठंडे पड़ने लगे। ऐसे में पेड़ों पर कूदने फाड़ने वाले प्राइमेट के लिए एक बड़ी परेशानी हो गई। अब बड़े पेड़ों की तादाद कम होने लगी और उसकी जगह घास ने ले ली। अब नेचर की इस खेल ने इन प्राइमेट को मजबूर किया कि वे दोनों पैरों पर चल सके, ताकि वे दूर तक देख पाएं और खाने की तलाश कर पाएं। दोस्तों, इस वजह से जो प्रजाति बंदरों से अलग हुई थी वह थी होमिनिड्स। यहाँ से नेचर ने इंसानियत का बीज बोना शुरू कर दिया था, लेकिन इसकी फसल उगने में अगले 70 लाख साल बाकी थे। होमिनिड्स के अलग होने पर सबसे पहले इवॉल्व होने वाले स्पीशीज का नाम था सेलेंट्रोपस। इन्हें देखकर बंदरों जैसी ही फीलिंग आती थी, लेकिन बदलते एनवायरनमेंट ने इस फीलिंग को भी बदल दिया। अगले कई मिलियन सालों में सेलेंट्रोपस पेड़ की शाखाओं की अलग अलग ब्रांचेस की तरह इवॉल्व हुए, जैसे आर्डिपिथेक्स, ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स, पैरांथ्रोपस और अंत में फाइनली होमो, जो लगभग 24 लाख साल पहले उत्पन्न हुए थे। पर इन मिलियन सालों के विकास क्रम में जीवन की इस पेड़ की बाकी सभी शाखाएं टूट गई, यानी एक्सटिंक्ट हो गई, और बची एक शाखा यानी होमो, यानी जिससे हम निकलने वाले थे। समय के साथ इनका दिमाग भी बड़ा हो रहा था। 30 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स इंसानों की वह पहली स्पीशीज थी जिसने पत्थरों को काटकर हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीखा। इसी वजह से ये शिकार में काफी होशियार थे। मांस खाने की वजह से
इन्हें सभी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति होने लगी और ये बड़ा मुख्य कारण बना इनकी इंटेलिजेंस के बढ़ने का, क्योंकि अब इनके दिमाग का साइज बढ़ने लगा। आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले होमोजेनियस की उत्पत्ति हुई। इस जीन्स की पहली स्पीशीज थी होमो हैबिलेंस यानी हैंडीमैन, जिसने पत्थर के औजारों को और मॉडिफाई किया। वहीं होमोजीनस में एक और स्पीशीज पैदा हो रही थी, वह थी होमो इरेक्टस, जो आज से करीब 18 लाख साल पहले इवॉल्व हुई। यह वह पहली प्रजाति थी जो 2 पैरों पर सीधे खड़े रह सकती थी। अपने पैरों पर खड़े होकर इसी स्पीशीज ने नेचर की जिम्मेदारी को संभाला और इन्होंने सबसे पहले आग को कंट्रोल करना सीखा। यानी हम कह सकते हैं आग का आविष्कार आज से 18 लाख साल पहले हुआ। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अपने आप आग की खोज कैसे हुई। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार यह संभव हो सकता है कि प्राकृतिक घटनाओं जैसे बिजली कड़कना या सामान्य घटनाएं जैसे चकमक पत्थर का नेचुरली आपस में टकराना, जिसे देखकर एक क्यूरियोसिटी जगे कि आखिर ये नई चीज क्या है। अब दिमाग तो इनका बढ़ ही रहा था, ऐसे में इनकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही थी। होमो इरेक्टस और अन्य प्रजातियों को जानवरों को शिकार करना है या उनसे बचने के लिए एक नई चीज मिल गई थी, वह थी आग। इसके प्रयोग से होमो इरेक्टस को एक एडवांटेज मिला कि वह आग का प्रयोग करके खाना भी पका सकता था और जानवरों को भगा सकता था। पके हुए मांस को खाने से उनका शरीर उसे सही से पचा सकता था। इस वजह से इनका दिमाग और अधिक विकसित होने लगा। अब यही ट्रेंड बाकी होमो स्पीशीज ने कॉपी कर लिया और इसे उपयोग करने लगे, जिससे बाकी इंसानों की स्पीशीज का भी विकास होने लगा। इस तरह इवोल्यूशन के चमत्कार के 3 लाख साल पहले 2 सबसे बुद्धिमान स्पीशीज पैदा होती है, यानी होमो निएंडरथैलेंस और होमो सेपियंस। आज से 1 लाख साल पहले इस समय इंसानों की स्पीशीज ने एक बड़ा फैसला लिया। यह अब तक साउथ अफ्रीका में मौजूद थे और वहां से माइग्रेट कर धरती के अलग अलग इलाकों पर जाकर बसने लगे। नए इलाकों में जाने पर उनके सामने नए चैलेंजेस आए, नई क्लाइमेट कंडीशन और खूंखार जानवर। अब अपने सर्वाइवल के लिए इन्होंने दिमाग लगाया और एक नए विकसित हथियार तैयार किया। अब इन हथियारों की वजह से यह शिकार को काट सकते थे और दूर दूर तक ले जा सकते थे। इसमें कुछ और नए चैलेंज सामने आते हैं। हिरन जैसे जीवों को शिकार करना, जिसके लिए एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भाषा की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत इशारों से या अलग अलग सिग्नेचर से हुई। यह भाषा की शुरुआत थी जिसे प्रोटो लैंग्वेज कहा जाता है। अब लैंग्वेज जैसी एक नई चीज आने से इन ह्यूमंस ने उनका खूब प्रयोग करना शुरू कर दिया। वहीं लैंग्वेज का और कॉम्प्लेक्स बनने का कारण था ह्यूमन के बीच इंटरेक्शन। आपस में होने वाले कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन और डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए धीरे धीरे लैंग्वेज इवॉल्व होने लगी। अब इंसान की शरीर की ऊर्जा दिमाग में ही खर्च होने लगी, जिससे दिमाग का इवोल्यूशन हुआ। लैंग्वेज की वजह से इंसान का ब्रेन डेवलप हुआ। दोस्तों, अब तक जो ह्यूमन स्पीशीज नग्न घूमती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने कपड़े पहनना सीखा? वैज्ञानिकों के अनुसार प्राचीन इंसानी पूर्वजों के शरीर पर बाल अधिक हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके फर लूज होने लगे। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 1,70,000 साल पहले इंसानों ने कपड़े का आविष्कार किया। अब इंसानों की स्पीशीज में होमो निएंडरथैल्स और होमो सेपियंस ही बचे थे। वे आइस एज के बर्फीले युग से गुजर रहे थे और फ्रेंड्स, इस तरह लगातार डेवलप होते होते आज से 30,000 साल पहले होमो सेपियंस और होमो निएंडरथैल्स में से एक ही स्पीशीज सर्वाइव कर पाई। वह थी हम इंसान, यानी होमो सेपियंस। और वैज्ञानिक पूरी तरह से यह नहीं जानते कि आखिर होमो निएंडरथैल्स सर्वाइव क्यों नहीं कर पाई और क्यों वे विलुप्त हो गए। इस वक्त तक आइस युग जारी था, जो आज से 10,000 साल पहले जाकर खत्म हुआ। लेकिन मॉडर्न ह्यूमन किसी तरह हिम युग की कड़कती ठंड को सर्वाइव कर गए, पर इधर उधर घूमते रहने की वजह से उनके लिए खाने की समस्या उत्पन्न हुई। इसलिए आज से 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर यानी खेती की शुरुआत हुई। अब ह्यूमंस के पास अपनी जिंदगी में फ्री टाइम मिलने लगा, क्योंकि उनकी बेसिक नीड पूरी होने लगी। खाली दिमाग बना शैतान का घर, और हमारे शैतानी दिमाग में खाली टाइम में कई सारी चीजों का आविष्कार किया, जैसे कि खाने को स्टोर करने के लिए गड्ढे बनाए, जिसके लिए स्पिनिंग व्हील बनाया गया। अब इंसानों के पास रात में खाली टाइम मिलता था। अब वो रात के आसमान को निहारने लगे और आज से 2,500 साल पहले एस्ट्रोनॉमी का विकास हुआ। इस तरह लिखना, चित्रकारी करना, फेस्टिवल और फन लिविंग लाइफ जीते जीते इंसान 5,000 सालों में हम मॉडर्न ह्यूमंस के इस टेक्नोलॉजी के युग में आ पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों, इवोल्यूशन अभी रुका नहीं है, बल्कि इवोल्यूशन हमेशा चलता है। आज भी हम इंसान इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे नाखून बढ़ते हुए हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन लंबे समय बाद वह काफी बड़ा हो जाता है। इस तरह इवोल्यूशन की प्रक्रिया काफी धीरे होती है।
आगे आने वाले मिलियन सालों में न जाने हम इंसान किस रूप में बदल जाएं। आज हम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो हमें लगातार बदल रही है। जिस तरह भूतकाल में हम इंसानों की कई विचित्र प्रजातियां थी, उसी तरह हो सकता है हम इंसानों की और भी कई विचित्र प्रजातियां पैदा हो जाएं। आज हम जीवन के लंबे इतिहास को जानते हैं, किस तरह जीवन का विकास हुआ, लेकिन एक सवाल अभी भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है कि आखिर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, किसने पृथ्वी के गर्भ में लाइफ का बीज बोया। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार 4 अरब वर्ष पहले एस्टेरॉयड की वर्षा में उन्हीं एस्टेरॉयड के साथ अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स के रूप में लाइफ भी अपने सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आई। लेकिन अगर यह सच है तो सवाल यह उठता है कि हमारे जैसे ही लाइफ किसी अन्य ग्रह पर भी क्यों नहीं है। आखिर आज पृथ्वी पर ही इंसान क्यों है, अन्य ग्रहों पर लाइफ हमें क्यों नहीं मिला। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में।